महाराष्ट्र में एक बार फिर से मस्जिद के लाउडस्पीकर का मुद्दा गर्म हो गया है। मस्जिद से तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजने के खिलाफ आवाजें भी उठने लगी है। महाराष्ट्र विधानसभा के दौरान भी ये मुद्दा उठाया गया और ये मुद्दा उठाया भाजपा के विधायक अतुल भातखलकर ने, जिस पर देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया है। फडणवीस ने कहा है कि अवैध लाउडस्पीकरों को हटा दिया जाएगा और जो लोग शोर या प्रदूषण कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फडणवीस ने कहा है कि लाउडस्पीकर का उपयोग करने के लिए निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर वो शोर करते हैं तो उनकी अनुमति को रद्द कर दिया जाएगा। ये मसला महाराष्ट्र की विधानसभा में बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर की तरफ से उठाया गया। उन्होंने सरकार से इस पर जवाब की मांग की। इस पर जवाब में सीएम फडणवीस ने कहा कि मैंने आपको लिखित में जवाब दिया है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार अवैध लाउडस्पीकरों को हटा दिया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले रमजान में मस्जिदों से तेज आवाज में लाउडस्पीकर का मुद्दा उत्तर प्रदेश में छा रहा है और यूपी में लगातार भोंगों को हटाया जा रहा है। अब महाराष्ट्र में भी फडणवीस सरकार सख्त हो गई है। क्या कहा अतुल भातखलकर ने और जवाब में फडणवीस ने क्या कहा है, सुनिए। अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मी माननीय मुख्यमंत्र्यांचं अत्यंत त्यांनी सकारात्मक उत्तर दिल्याबद्दल महाराष्ट्राच्या जनतेच्या वतीने मनापासून मी अभिनंदन करतो। या उत्तरामध्ये त्या ठिकाणी असं म्हटलंय की महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे या संदर्भातले अधिकार आहेत। पण अध्यक्ष महोदय, माझ्या हातामध्ये मुंबई हायकोर्टाची पिटिशन आहे या संदर्भात। 23 जानेवारी 2025 ला हा निर्णय आलेला आहे। पिटिशन कोणी केली? जागो नेहरू नगर रेसिडेंट वेलफेअर असोसिएशन आणि द शिवसृष्टी कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी या भागामध्ये अनेक मशिदींवर त्या ठिकाणी भोंगे वाजतात। अजानच्या नावाखाली मोठमोठ्या त्याने लाऊडस्पीकर लावले जातात आणि या ठिकाणी हायकोर्टाने ही पिटिशन 23 जानेवारीला डिस्पोज ऑफ केली आणि त्याच्यामध्ये स्पष्ट म्हटलंय, ऑन अ सबसिक्वेंट ऑकेजन कंप्लेंट रिसीव्ड अगेन्स्ट द सेम ऑफेंडर द पोलीस टू इम्पोज फाइन अंडर सेक्शन 136 ऑफ महाराष्ट्र पोलीस एक्ट ऑन द कन्सर्न रिलीजियस स्ट्रक्चर एंड मे रिकवर इट फ्रॉम इट्स ट्रस्टीज और मैनेजर एंड वॉर्न द ट्रस्टीज एंड मैनेजर विथ फर्दर स्ट्रिक्टर एक्शन इन केस ऑफ रिसीट ऑफ कंप्लेंट्स इन फ्युचर। मुंबई हायकोर्टाने आपल्याला हा स्पष्ट आदेश या ठिकाणी दिलेला आहे आणि त्यामुळे माझी आपल्या माध्यमातून माननीय गृहमंत्र्यांना, माननीय मुख्यमंत्र्यांना आता दोनच प्रश्न आहेत की त्यांनी सकारात्मक उत्तर दिलेलं आहे, पण मुंबई उच्च न्यायालयाचा या निर्णयाचा उपयोग करत या सगळ्यांवर कठोर कारवाई करणार का आणि याचा एक कालबद्ध कार्यक्रम मुंबई पोलिसांना विशेषतः आखून सरकार देणार का, असे माझे दोन स्पेसिफिक प्रश्न आहेत। अतुलजींनी सांगितलं ती वस्तुस्थिती आहे, त्यामुळे आपण जे सांगितलं निश्चितपणे त्यानुसार हा जो काही मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्याला त्यानिमित्ताने निर्देश दिलेला आहे तशा पद्धतीनं त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल। आपला जो मुंबई पोलीस अधिनियम आहे त्याच्या अंतर्गत त्यांच्यावर फाईन देखील करण्यात येईल आणि जर ती फाईन भरली नाही तर त्या पद्धतीने ती रिकव्हर देखील करण्यात येईल। हे एन्फोर्सच आपण करायचं ठरवलेलं आहे आणि त्याची जबाबदारी देखील पीआयवर टाकणार आहोत। त्यामुळे निश्चितपणे आपण जे सांगितलेलं आहे ते पुढच्या काळामध्ये होताना आपल्याला पाहायला मिळेल।